वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक टर्म मैंने लिखा हुआ है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे है। सपोज करो मैंने एक सर्कल ले लिया, ए सर्कल है। ठीक, अब इस सर्कल पे आपको क्या करना है, एक कॉर्ड ले लेना है। कॉर्ड समझते हो क्या होता है? कि कॉर्ड हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है। मान लीजिए एक कॉर्ड हमने लिया, ये क्या है, पी है, एक क्यू है। पी क्यू हमारा एक कॉर्ड है सर्कल पे। ठीक है, अब ये एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, अगर इसके ये मान लिया सेंटर है, ये सेंटर है ओ। ठीक, अगर ये कॉर्ड जो है एंगल सबटेंड करेगा कहीं भी, तो सेंटर पे सबटेंड करेगा तो ऐसे करेगा। हमने क्या किया, कॉर्ड के दोनों एंड को मिला दिया सेंटर पे, तो एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम उसके दूसरे पोर्शन पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ले लिए, अब यहाँ पे एंगल ये कॉर्ड हमारा कैसे सबटेंड करेगा, वैसे हमने बना दिया। ठीक, तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो इस कॉर्ड को हम इस तरीके से ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे एंगल ऐसे सबटेंड किया। मीन्स सर्कल पे हमने क्या, एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद हमने एक कॉर्ड ले लिया। ठीक, अब कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने उसके इस इंड पॉइंट को और इस इंड पॉइंट को सीधा सेंटर पे जाके ज्वाइन कर दिया, तो एंगल यहाँ पे जो बनता है ये एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो कौन एंगल सबटेंड कर रहा है? पी क्यू जो हमारा कॉर्ड है, ये सेंटर पे एंगल इतना सबटेंड कर रहा है। ठीक, या किसी और पे अगर हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि एक कॉर्ड जो है कि यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, तो कॉर्ड के दोनों एंड को ऐसे यहाँ से मिल ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों एंड जितना भी एंगल इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारा एंगल कौन बना रहा है? कॉर्ड ही बना रहा है। ठीक, अगर मान लो हमने माइनर आर्क में यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और ये कॉर्ड जो है इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस कॉर्ड को क्या करेंगे, इसके दोनों एंड पॉइंट से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे जो एंगल हुआ ये कौन एंगल सबटेंड कर रहा है? कॉर्ड ही एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सर्कल का कॉर्ड जो है किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के सेंटर पे या सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर एंगल कैसे सबटेंड करता है। ठीक है, तो एंगल इस तरीके से हुआ, मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉर्ड हुआ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या है, दोनों इंड पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, ये एंगल सबटेंड हुआ। ठीक है, अब हम चलिए एक थ्योरम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थ्योरम मैंने लिखा हुआ है, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका यूज हम एक्सरसाइज में भी करेंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसका मतलब गिवन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि हम हमारे पास क्या है, एक सर्कल, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल लिया हमने, उसका सेंटर क्या ओ है। ठीक, और यहाँ पे इक्वल कॉर्ड, दो कॉर्ड यहाँ पे ले लेते हैं। एक कॉर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, मान लिया एक कॉर्ड हमारा क्या, ए बी एक कॉर्ड है। ठीक, दूसरा कॉर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, मान लिया ये सी डी हमारा दूसरा कॉर्ड है। ठीक है, तो इस गिवन वाले कंडीशन में हमारे पास दो कॉर्ड हैं, कौन कौन से, ए बी है और सी डी है, और दोनों ही कॉर्ड क्या है, आपस में बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल जितना सबटेंड करेगा ऐसा। ठीक है, और ए कॉर्ड भी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ऐसा कुछ, तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमें दिखाना है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इक्वल कॉर्ड, मतलब यहाँ पे गिवन है कि ए बी हमारा सी डी के बराबर है, तो प्रूव करिए कि ए बी जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लिया यहाँ पे एंगल थीटा वन सबटेंड कर रहा है और ए एंगल कितना कर रहा है, थीटा टू सबटेंड कर रहा है। ठीक,
हमें क्या शो करना है कि ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मीन्स हमें क्या करना है, θ1 = θ2 करना है। क्लियर? तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए। इसके लिए वो सिंपल है, यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करना है। अब कॉन्ग्रुएंसी रूल में क्या होता है कि हम दो ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? ये मान लो ये सेंटर है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ओ ए बी। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल कौन सा, ओ सी डी। हमने दो ट्रायंगल लिया है, कौन सा, ओ ए बी लिया और ओ सी डी लिया। अब इसमें देखो क्या क्या मिल जाएगा। ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। हियर ओ ए = ओ सी। क्यों? रेडियाई ऑफ द सर्कल, एक ही सर्कल में ओ ए और ओ सी दोनों ही क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ओ ए और ओ सी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और ओ ए के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ बी = ओ डी। ए भी हो जाएगा आपका, ओ बी = ओ डी। ए भी रेडियाई ऑफ द सर्कल है। और ए बी = सी डी। ए बी = सी डी क्या है, ये कॉर्ड है। और कैसा कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है, जो कि यहाँ पे गिवन है। मीन्स पहला तो रेडियाई हो गया, दूसरा भी रेडियाई हो गया, एक सेम सर्कल के दोनों रेडियस हो गए। और तीसरा जो ए बी बराबर सी डी है, ये क्या है हमारा, गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये जो कॉर्ड है दोनों आपस में बराबर है, एक क्वेश्चन में ही दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड थी तीनों आपस में बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो हम क्या कर सकते हैं, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। बाई एस 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 रूल ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ओ ए बी और ओ सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी डी क्या होगा, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी आपस में बराबर हो जाएंगे। सो बाई सी पी सी डी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, ठीक है, वो भी बराबर होगा। तो ए ओ बी मतलब ए एंगल और ओ सी डी मतलब ए एंगल, ओ सी डी हमारा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी सर्कल में कॉर्ड बराबर है तो दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं। इसको हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल से इसको सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू होता है। कन्वर्स पार्ट क्या है कि अगर दो आपके पास क्या है, अगर एक सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। ठीक, अगर ए बी और सी डी सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं तो दोनों कार्ड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे? फिर से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे? ए साइड है बराबर है, चूँकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है, ए भी आपका रेडियाई ऑफ द सर्कल है, और सेंटर पर जो एंगल सब्सटेंड हो रहा है ए भी हमारा गिवन है। ठीक, तो इस तरीके से एस रूल से हम इस ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो बाई सी पी सी टी ए बी बराबर सी डी भी हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक थ्योरम से हमारा या दो थ्योरम निकल के आ रहा है। एक इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, या इक्वल इफ द टू कॉर्ड सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम दो थ्योरम को एक साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।